तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 8, आई थिंक 8 या 7, ठीक है। बाकी ये शिफ्ट है 25 मार्च 2021 की शिफ्ट 2, ठीक है। इसका जीके का पेपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पुराने पेपर्स जो भी हैं वो आप देख सकते हो, और उसके पीडीएफ में अब मैं थोड़ा कॉन्टीन्यूसली टेलीग्राम चैनल पे डालने लगा हूँ। बेसिक स्टडी 1-2 ऐसे करके टेलीग्राम चैनल है। 65-70 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो देख लीजिएगा। और इसका कोई फेक चैनल नहीं बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो AIATC के PYP की सीरीज़ में इसको मैं ऐड करने वाला हूँ। आप ये मान लीजिए इसका पेपर ना जैन के आसपास हो ही जाना है, तो अभी PYP का देख के अच्छे से एनालिसिस करके देन आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा बूस्टअप कर दीजिएगा। दिसंबर में बहुत आसानी से चीज़ें की जा सकती हैं। बहुत अच्छी चीज़ होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का भी मारना आना चाहिए, वो भी अच्छे लेवल से, ताकि क्योंकि यार एक क्वेश्चन सही होता है ना तो आप बहुत आगे पहुंचते हो, एक क्वेश्चन गलत होता है आप बहुत पीछे पहुंचते हो। और वो मैटर करता ही नहीं है AI को कि वो जो एक क्वेश्चन आगे तुमने मारा है वो तुक्के से लगाया या नहीं लगाया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुक्का मतलब बहुत सारी चीज़ों को जो आपने जीवन भर में सुनी है उनका यूज़ करके आप क्वेश्चंस को टिक कर सको, ठीक है ना, वो ज़रूरी है। चलिए, व्हेन वाज द फर्स्ट, नहीं विच वाज द, व्हेन नहीं है, विच वाज द फर्स्ट एवर इंडियन न्यूज़पेपर टू बी प्रिंटेड इन इंग्लिश। भाई फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बंगाल गैजेट है ना। काफ़ी फेमस सा क्वेश्चन है, मतलब आसान सा भी क्वेश्चन है। बंगाल गैजेट आया था, है ना। ये भी जे हिक्की के नाम से पूछा जाता है कि किसने बनाया था, जे हिक्की, है ना। और कब बनाया था, 1779 में। सोच के देखो हमारे इंडिया में कब न्यूज़पेपर स्टार्ट हो गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया आजकल आता ही है। डेक्कन हेराल्ड के बारे में सुन लो भाई, ये केन गुरु स्वामी जी ने खोला था। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा भी गया है, ठीक है। और पाइनियर करके जो है वो इलाहाबाद में खोला था 1865 में जॉर्ज एलन जी ने, ठीक, 1865 में, ओके। द पाइनियर। लाल बाल पाल स्वदेशी मूवमेंट में कौन थे भाई, लाल बाल पाल। तो काफ़ी फेमस है। लाला लाजपत राय जी थे, बाल गंगाधर तिलक जी थे, है ना। और ये कौन से थे, पाल जी। अगर देखा जाए इसी का आंसर पूछा गया है हमसे, तो लाल तो नहीं होंगे, ठीक है। अब बाल वाले इसमें दिए नहीं गए, पाल वाले दिए गए हैं, तो निरंजन पाल होंगे, रूपचंद पाल होंगे, विपिन चंद्र पाल होंगे। मतलब 3 में से ही आंसर निकालना है अपने को। मुझे लगता नहीं कि किसी को इसमें डाउट आएगा कि इनका नाम मतलब इतने फेमस नहीं रहे हैं। विपिन चंद्र पाल जी फेमस हैं, तो इनका ही आंसर होगा, समझ रहे हैं। इसीलिए मैंने पाल का नहीं बोला था। तो पाल का आंसर ऐसे निकल के आ जाएगा। विपिन चंद्र पाल जी के नाम आपने सुना होगा। लाला लाजपत राय जी तो कौन थे, वो अपने पंजाब के थे, है ना। वो पंजाब बैंक वगैरह भी उन्होंने बनाया था, पहली इंडियन बैंक। और बाल गंगाधर तिलक जी, इनके न्यूज़पेपर केसरी था, है ना। केसरी न्यूज़पेपर इनका था। उसके बाद एक दो थे मराठा जो इंग्लिश में था, है ना। और केसरी जो था वो शायद मराठी में था, है ना, ऐसे करके था, ठीक है। मराठा पेपर जो था वो इंग्लिश में था। उसके बाद और इनका जो ये भी था एक स्लोगन, क्या था, ये मराठी में है, ये पूछा जाता है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू एंश्योर दैट नो बैंक इज ओवर लेंडिंग, कोई बैंक ज़्यादा नहीं दे रहा है, इज़ अ सर्टीन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट दैट एवरी बैंक मस्ट कीप एज रिजर्व। अच्छा, अपने पैसे किसी जगह पे रख देना है कि आप ज़्यादा ना लोन ना दे दो किसी को। मतलब बैंक के पास, ये बैंक है, आपने पैसे दिए 100 रुपये, आपने मतलब आपके ऐसे 50 लोन, अब इसको बांटने हैं लोन। अब इसको प्रॉफिट होता है लोन देने से ही, इधर पे तो इंटरेस्ट देता है वो, इधर पे मिलता है। तो ऐसा ना करे बैंक कि 100 के 100 बांट दे लोन में, 100 बांट दिए, है ना। इसलिए रिज़र्व बैंक को ये देखना पड़ता है कि यार
और सपोज़ करो इसी बीच में आप आ गए कि यार देना यार 50 रुपये देना बैंक से, और बैंक कह रहा भाई यार मैंने तो लोन दे दिया यार 2 दिन बाद आना, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। बैंक किस काम का रहा, आपके पैसे आपको ही ना मिले, ठीक है। तो इस चीज़ को फिक्स रखने के लिए एक रिज़र्व रखना पड़ता है बैंक को, है ना। और इसको क्या बोल सकते हैं, सोच के देखो, कैसे रिफंड रेशियो, भाई रिज़र्व की बात है, रिफंड कैसे बोलेंगे। रिज़र्व रिलेटेड रेशियो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ जिसको कुछ नहीं पता, ठीक। रिज़र्व रिलेटेड रेशियो ये थोड़ा सा डाउटफुल है। रिज़र्व कैश रेशियो, है ना, ये भी एक तरीके से हो सकता है ना। और कैश रिज़र्व रेशियो और रिज़र्व कैश रेशियो अगर देखा जाए तो इन दोनों में आपस में इंटरचेंज कर दिया है, बस ऐसे ही तो किया है। तो रिज़र्व रिलेटेड रेशियो को कैंसिल करो, इन्हीं दोनों में खेल रहा है मतलब एग्जामिनर। तो कैश रिज़र्व रेशियो इसका आंसर होता है वैसे, ठीक है। इतना आइडिया अगर आपने सुना भी है, CRR CLR, है ना, तो भी आपको पता चल जाएगा। SLR होते हैं ना ऐसे करके चीज़ें। तो कैश रिज़र्व रेशियो थोड़ा बहुत भी सुना है ना तो आप सही आंसर टिक करोगे। मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ। जो बंदा टेक्निकल वाला बंदा होता है ना, जिसने नॉन टेक पढ़ाई नहीं होता है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती हैं चीज़ें, मतलब पूरा नॉन टेक पढ़ना, है ना। तो उस हिसाब से आप ऐसे मतलब जिसको आता है, जिसने सुना है, वो कहेगा यार कैश रिज़र्व रेशियो क्या ज्ञान दे रहे हो, ठीक। मैं इस हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो टेक्निकल वाला बंदा है, इसने नॉन टेक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो भी इसको आंसर को टिक मारने की थोड़ा हिम्मत जुटा पाए। चलिए, तो होता क्या है कि कैश रिज़र्व रेशियो कि ये जो कुछ बैंक कुछ RBI है वो फिक्स कर देता है कि इतना % आपको पैसा रखना ही पड़ेगा। मतलब 100 रुपये आए हैं तो आपको 10 रुपये रखने ही पड़ेंगे, सिर्फ 90 ही लोन दे सकते हो आप, ताकि लोग जो निकालने आए अपना पैसा वो भी आप वापस दे पाओ, ठीक है ना। इसी से रिलेटेड होता है SLR। ये मिनिमम % ऑफ डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक को मेंटेन रखना पड़ता है, किन किन फॉर्म में, लिक्विड कैश, गोल्ड या फिर अदर सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में, ठीक है। और CRR क्या हो गया, अपना कैश रिजर्व रेशियो, कि भाई इतना कैश तो आपको रखना ही है ताकि आप वापस देते रहो पैसे और आपका बैंक चलता रहे, ठीक। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन। मोस्ट ही है वैसे, लेकिन आंसर सेकंड होता है क्योंकि अभी प्रॉपर डेटा चला नहीं है। मुझे लगता है कि अपना जो 2023 या 24 में जो सेंसस होगा ना, उसमें अपन मोस्ट पॉपुलस भी हो ही जाएंगे। हम लोग फर्स्ट पे आने की कोशिश हर चीज़ में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी आ जाएंगे अभी। लेकिन हम सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, चाइना हमारा पहले नंबर पे है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 17 से 18% पॉपुलेशन में हम वो कंट्रीब्यूशन देते हैं अपना, है ना, मतलब हम मज़ेदार। जबकि आप बताइएगा एरिया वाइज हमारे पास कितना है, एरिया वाइज हमारे पास कितना है, पॉपुलेशन वाइज तो हमें पता चल गया कितना है, 17 से 18%। एरिया वाइज देखना बहुत कम है, ठीक है। इन विच लैंग्वेज वर मोस्ट अशोकन स्क्रिप्ट रिटन। अशोकन स्क्रिप्ट की बात की जाए, ये क्या है, तो बहुत सारे पिलर लगवाए थे और उसमें लिखी थी चीज़ें, है ना। रॉक एडिक्ट्स बोलते थे ना, रॉक एडिक्ट्स, है ना, पिलर्स नहीं, मतलब रॉक एडिक्ट बोलते थे, ऐसा करके रॉक में लिखवाना होता था कुछ कुछ, ठीक है। माइनर रॉक एडिक्ट्स, है ना, या फिर जो भी है, मतलब कहीं भी पत्थरों पे लिखवाने को रॉक एडिक्ट्स बोलते थे। पिलर भी होते थे, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अशोका की जो स्क्रिप्ट है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो भाई हिंदी में तो नहीं लिखी जाएंगी, है ना। सोचो, अगर संस्कृत में एक बार ही देख भी सकते थे, है ना। प्राकृत और पाली आपने सुना ही है, अशोका और वो बुद्धिज़्म का काफ़ी रोल रहा है। और बुद्धिज़्म जो है ना, प्राकृत में बोलते भी थे और उसमें उन्होंने उपदेश भी दिए। तो प्राकृत में ही लिखवाएंगे ताकि जो जनरल पब्लिक है उस बात को समझ सके, क्योंकि संस्कृत में तो मतलब जनरल पब्लिक नहीं समझ पाती ना। युगों से पहले संस्कृत समझ पाती थी जनरल पब्लिक, है ना। इस वाले युग में तो नहीं समझती संस्कृत, बहुत कम पॉपुलेशन बची है जो संस्कृत बोलती है, समझती है, ठीक है। तो प्राकृत अपभ्रंश फॉर्म जो है संस्कृत का वही प्राकृत है, तो उस प्राकृत फॉर्म में ही लिखवाई गई ताकि जनरल पब्लिक समझ सके, ठीक है। प्राकृत और पाली में अगर आप कोई आंसर टिक भी मार दो तो भी जस्टिफाइड है कि बुद्धि थोड़ी सी है, अगर सही हिसाब है तो प्राकृत। और सोचा जाएगा तो प्राकृत ही मानना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि बुद्धिज़्म जो है वो ज़्यादातर प्राकृत में बोला गया, उपदेश दिए गए। तो अशोका जी भी बुद्धिस्ट
से रिलेटेड है तो भाई प्राकृत में उन्होंने लिखवाया होगा, ठीक है। और स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी वो ब्राह्मी थी, ये लैंग्वेज थी, उसकी स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी, ठीक है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में हो गया। खरोस्ती भी जो है, खरोस्ती स्क्रिप्ट अपने को मिली जो मॉडर्न डे पाकिस्तान वाला एरिया है, मतलब हमारा जो वेस्टर्न वाला पार्ट है ऐसे इस तरफ वाला, यहाँ पे खरोस्ती स्क्रिप्ट लिखी गई उनके ही एडिक्ट्स में, ठीक। चलिए, विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, जिसको भाई कुछ भी नहीं पता ना वो भी इंसुलिन मार देगा। शुगर ना किसी ना किसी रिलेटिव के परिवार में होता ही रहता है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन देने होते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन, ठीक है। और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती है, ग्लूकाजन। एक इस बारी वो आया था क्वेश्चन मेंस में, सीजीएल मेंस में, कि कौन सा कैंसर का टाइप नहीं है ना। उसमें ग्लूकाजन तो नहीं, मतलब इसी से रिलेटेड एक था ग्लोकोमा। बहुत 4 कैंसर के नाम थे जिसमें कोमा होमा था, एक था जिसमें ग्लोकोमा था, वो आई की बीमारी थी, जबकि और सारे कैंसर के पार्ट से। वो ग्लूका से याद आ गया मुझे, ठीक है। तो पेनक्रियाज जो है इंसुलिन सीक्रेट करता है। बोथ हार्मोन्स वर्क इन बैलेंस टू, वही है कि ये दोनों हार्मोन्स हेल्प कर रहे होते हैं बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए। एड्रेलिन क्या है भाई? लड़ाई लड़ने के लिए जो यूज़ होता है एड्रेलिन। टेस्टोस्टेरोन भाई बॉडी ग्रोथ के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब बढ़िया वार्म अप हो सके, बढ़िया से अपन जिम जा सकें, है ना। और जितनी ज़्यादा बॉडी ग्रोथ होगी वही मसल मास के लिए बेसिकली। और एसोसिएटेड विद सेक्स ड्राइव से रिलेटेड भी है ये। और स्पर्म प्रोडक्शन में टेस्टोस्टेरोन का बहुत रोल है, ठीक। प्रोलैक्टिन ये बहुत है, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ठीक है। ये किस काम के लिए आता है? ब्रेस्ट टू ग्रो और मेक मिल्क ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है ना। इन दोनों के लिए प्रोलैक्टिन यूज़ करते हैं अपन, हम यूज़ नहीं करते, अपने आप सिक्रेशन होता है, ठीक। विच स्टेट लेट्स कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2020? दिसंबर 2020 का बोला जाए या फिर ना बोला जाए, कॉफ़ी प्रोडक्शन में ना एक ही स्टेट है अपना तगड़ा, कर्नाटका, ठीक है ना। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। इस बारी G20 की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो रिटर्न गिफ्ट दिए गए थे उनमें एक कॉफ़ी की वैरायटी शामिल थी। देखिएगा जाके वो कौन सी कॉफ़ी थी। एक्चुअली वो मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिटर्न गिफ्ट में कई चीज़ें दी गई थी, है ना। और वो हर स्टेट स्पेसिफिक था, मतलब बहुत फेमस सी चीज़ थी हमारे इंडिया की वो चीज़। जैसे कि जो शॉल थे ना, कश्मीरी शॉल, है ना, वो था, है ना। एक कॉफ़ी थी, कॉफ़ी का नाम देख के बताइएगा, ठीक है। सैफरॉन था, ठीक है ना। वो देखिएगा जाके, ठीक, और बताइएगा, कमेंट डाउन करिएगा, ठीक। चलिए, इज़ द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइसेस? करंट मार्केट प्राइसेस पे कौन सी जीडीपी होती है बताइए। देखो, एक होती है करंट वाली मार्केट प्राइसेस, एक होती है ना, एक बेस ईयर मान लेते हैं हम, उसके अकॉर्डिंगली चेक कर रहे होते हैं। जो बिल्कुल करंट का हिसाब है वो नॉमिनल है, ध्यान रखना। जो बिल्कुल करंट का हिसाब है वो है नॉमिनल। अब जो नॉमिनल जीडीपी है ना, तो ऑब्वियसली उसमें क्या चीज़ हम ऐड कर रहे होंगे? जो इन्फ्लेशन आ गया है, जो डिफ्लेशन आ गया है, महंगाई घटी बढ़ी, वो बिल्कुल आज के टाइम पे टमाटर के भाव 100 रुपये, कल थे 50 रुपये, है ना, और उससे पहले थे 20 रुपये सपोज करो। तो आज का नॉमिनल जीडीपी 100 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अब होता क्या है कि एक होती है रियल नेशनल जीडीपी, नेट जीडीपी कुछ नहीं होता, रियल होता है, नॉमिनल होता है। अब रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर है, एक्चुअली वो एक बेस ईयर उठाता है, उसके अकॉर्डिंग ओवरऑल चीज़ों को एनालाइज करके बताता है कि आज के टाइम की रियल जीडीपी कितनी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि नॉमिनल जीडीपी जो होती है, नॉमिनल जीडीपी वो ज़्यादा रहती है रियल जीडीपी से, ठीक है। क्यों रहती है? क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन वगैरह ऐड होता है, ठीक है। तो इसलिए नॉमिनल जीडीपी ज़्यादा होती है, रियल जीडीपी कम होती है। अब मुझे बताना डिफ्लेटर क्या होता है? इन दोनों का रेशियो होता है ना, लेकिन कौन ऊपर होता है कौन सा नीचे होता है, ये देखिएगा एक बार आप, है ना। इस पे क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्ट, नॉमिनल अपॉन रियल या रियल अपॉन नॉमिनल,
ठीक, चलिए क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी। करंट मार्केट प्राइसेस पे नॉमिनल जीडीपी होता है, और जो एक बेस ईयर बना के लेते हैं उसको, उसमें क्या रहता है, रियल जीडीपी। ठीक, चलिए व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल स्पोर्ट्स डे। अभी जस्ट इससे पहले वाली जो शिफ्ट थी ना, या फिर कोई और भी पहले होगी, मतलब इसी एटीसी के सीरीज़ में पूछा गया था स्पोर्ट्स डे किसके नाम पे बनाया जाता है ना। तो ये काफ़ी फेमस सा क्वेश्चन है। 29 अगस्त को हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, और अभी रिसेंट में आपने सुना होगा ना कि नाम बदला गया, हमारे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो था है ना, उसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ये अवार्ड जो है उसी दिन दिया जाता है, और उनके ही नाम पे ये हमने बनाना भी शुरू किया था, नेशनल स्पोर्ट्स डे ध्यानचंद जी। ये किससे रिलेटेड है, हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा बताइए कितने इनकी वजह से हमने ओलंपिक्स में मेडल लेके आए थे। ठीक यार, मैं सिर्फ इसलिए ये डाल दे रहा हूँ ताकि एक बार ही, मतलब जब क्वेश्चन आप सुन लोगे कहानी, उसके बाद एक बार अगर आप गूगल क्रोम पे इसके बारे में लिख के आपने सर्च कर लिया और उसके बारे में 2 लाइनें पढ़ ली, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो ऑल टाइम आपके दिमाग में सेटल हो जाएगा, है ना। अगर कोई क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लिया और छोड़ दिया उसको, तो फिर उसको आपको बार बार रिवीजन तो ऑब्वियसली करना पड़ता है, लेकिन बहुत जब दोबारा या तिबारा भी रिवीजन में आओगे ना, तो भी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसी क्वेश्चन के बारे में आप सर्च करने के लिए गूगल क्रोम पे लिख लिया कि क्या दिक्कत है, मतलब इससे रिलेटेड क्या चीज़ पूछी गई थी, ऐसे ऐसे, तो फिर वो चीज़ ना ऑल टाइम आपके दिमाग में सेट सी हो जाती है कि हाँ यार वो तो अपन ने सर्च भी मारा था। ठीक है ना, तो इसलिए ऐसे करके चीज़ें लिख देते हैं, वो काम ही आती हैं। Which piece of jewelry frames the face and often connects a few other pieces of jewelry together? यार ये भी ना वही 3rd या 4th क्लास की एनसीईआरटी से आया हुआ है क्वेश्चन। आपको याद है पिछली बार एक क्वेश्चन था कलम नहीं मालाकार, मालाकार वाला, ये भी वहीं कहीं से आया है। ये भी माला ही बना रहे हैं, है ना। श्रृंगार पट्टी इसका आंसर है, श्रृंगार पट्टी। कलगी टिक्का फुल्ली नहीं है ये, इसमें ऐसा ऐसा बना होता है यार, देख लेना। ठीक है, तो श्रृंगार पट्टी एक ज्वेलरी है। अगर ये मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में क्वेश्चन है ना। बाकी चीज़ें आसान थी, 9 क्वेश्चंस तो आसान थे, 9 नहीं तो 7 तो 7 से 8 तो आसान थे। ठीक है, एक आपको दिक्कत हो सकती थी नॉमिनल और रियल वाले में। ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो भी आराम से निकला था। लाल बाल पाल बहुत फेमस सी है। ठीक है, बंगाल गैजेट भी फेमस है। ठीक है, तो श्रृंगार पट्टी इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए फिर थैंक यू। मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, और पूरा वीडियो देखिए भाई। और सीरीज़ पसंद आ रही है ना, तो एक बारी कुछ मत लिखिए, सिर्फ कंटिन्यू लिख दीजिए एटलीस्ट, है ना। तो मुझे ये पता चलता रहे कि यार मैं कंटिन्यू करना है इसको या नहीं करना है। थोड़ा सा मतलब मुझे भी पता चलना चाहिए कुछ कुछ। ठीक है, चलिए ब्रो, बाय।